नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडरस्टैंड मेडिकल में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ड्रग्स कैसे काम करती हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे सेडेटिव ड्रग्स क्या होती हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होती हैं और साथ साथ बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन क्या होते हैं। जब बात करेंगे सेडेटिव ड्रग्स की बात करेंगे तो सेडेटिव ड्रग्स वो होती है जो हमें क्या करती है, सुस्ती लाती है। और हिप्नोटिक ड्रग्स वो होती है जो हमें नींद लाती है। और याद रखिएगा, ये जो दवा होती हैं ये डोज डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि अगर डोज ज़्यादा हो जाएगा तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, डोज कम होगा तो इफ़ेक्ट कम होगा। जब देखेंगे कि ये जो दवाएं होती हैं ये गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं और उनके ऊपर एक्शन जो बढ़ा के ब्रेन को डिप्रेस करती हैं। दो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो गाबा के ऊपर काम करती हैं, जैसे आप जानते हैं कि बार्बिट्रेट्स जो होती हैं और बेंजोडाइजेपिन। बार्बिट्रेट से आप ये समझिए कि ये ऐसी दवा है जिसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। और बेंजोडाइजेपिन जो है ये नुकसान कम है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि बेंजोडाइजेपिन सेफ़ है और बार्बिट्रेट जो होती है वो अनसेफ है। यहाँ पे ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि बेंजोडाइजेपिन जो है बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये बेंजोडाइजेपिन है, ये डोज डिपेंडेंट जो होती हैं, ये लंबा काफ़ी हाई डोज देंगे तो आपको नुकसान करेंगी, अगर नॉर्मल मीडियम लेवल देंगे तो उतना नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन बात अगर बार्बिट्रेट्स की आएगी तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी डोज वेरिएंट आया, थोड़ा सा डोज में भी ये जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो है कहा जा रहा है कि डोज डिपेंडेंट ये दोनों दवा हो रही हैं। जब देखेंगे कि बार्बिट्रेट जो होंगी ये काफ़ी एडिक्सिव होती है, मतलब एडिक्शन में होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे आप इसको, अगर लगातार खाते रहोगे तो आपको एडिक्शन होने लगेगा, क्योंकि इसमें एंजाइम इंड्यूसर होते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ ड्रग्स का इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो दवाएं होती हैं उनका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है बार्बिट्रेट्स में। लेकिन बार्बिट्रेट्स में कोई भी एंटीडोट्स नहीं होते हैं। बेंजोडाइजेपिन में जो होते हैं एंटीडोट होते हैं, उस एंटीडोट्स का नाम होता है फ्लूमजेनिल, मतलब मज़ा लेने की बात है तो भाई उसको छुड़ाना है, इसलिए क्या हो गया, फ्लूमजेनिल, फ्लूमजेनिल हो गया। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब जब देखेंगे कि कुछ ये दोनों जो होती हैं ये मेमोरी लॉस कराती हैं। मेमोरी लॉस में क्या है, ये एंटोग्रेड और रेट्रोग्रेड। एंट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, जो भी पुराना याद है, ठीक है, वो दवाई लेने के बाद जो है सब भूल गए। आपको पुराना तो याद है लेकिन जब ने आप दवाई लिया तो तुरंत जो है आपकी सारी मेमोरी भूल गई, उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रोग्रेड मेमोरी कहेंगे। अगर हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड की बात करेंगे तो वो पुरानी जो भी चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ आप पहले के आप रखे हो अपने दिमाग में वो सब भूल गए हो। जैसे मूवियों में आप देखते होगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या मकसद है, मैं जीऊँगा ही नहीं, ऐसी तरह के आप अफवाहें देखते होंगे। तो ये जो होंगी रेट्रोग्रेड मेमोरी होती है और ये जो है ये ब्रेन को जब डिप्रेस कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये नुकसान पहुंचा रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेमोरी लॉस जो है इन सब में देखने को मिलता हुआ है। अब देखेंगे कि बेंजोडाइजेपिन के कुछ क्या क्या एग्जाम्पल हैं। डायजेपाम हो गया, फ्लोराजिपाम हो गया, नाइट्रोजिपाम हो गया, लोराजिपाम, मेटलजिपाम, ये सारी हो गई। एंटी एंजाइटी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो आप ट्रिक याद रख सकते हो, डोक्लो खा लो, ठीक है। अब डाइक्लो प्लस वाला जो आप देखे होगे जो भी हो, या डोकला खा लो, आप जिस तरह से याद कर पाओ वो रख सकते हो। डी से डाइजिपाम, ओ से ऑक्सीजिपाम और क्लोरीपॉक्साइड हो गया, और लोराजिपाम और अल्प्राजोलाम, ये सबसे ज़्यादा जो है एंटी एंजाइटी में ड्रग्स यूज़ होती हैं। आप इसका एक बार सिक्वेंसली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिपीटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ में हम ये कवर करते जाएंगे, वोकैबुलरी में जो मेडिकल की वो भी कवर होंगी और जो छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे वो भी कवर करेंगे हम लोग, चाहे ओबीजी हो, चाहे गायनी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे पीडिया हो, सब कवर करेंगे हम लोग यहीं पे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सच में बहुत कुछ लाने वाला हूँ। और इस बार 2024 में फिर से बोल रहा हूँ, हर दिन बोलूँगा कि 2024 में ही सिलेक्शन लेना है और जो वैकेंसी आई हैं उसी में सिलेक्शन लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।